हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ आया हूँ आज और मैं आपके परिवार अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे आपके। ठीक है? चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आपने अभी जो देखा है, थंबनेल पे जो लिखा है, वो जो देखा पढ़ा है, ठीक है? मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है? काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रही है। अनशन त्यागे हुए हैं हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक सोनम सोनम वांगचुक सर। लगभग 20-22 दिन लगभग हो गए हैं और उनकी जो दशा है, उनके जो शारीरिक तौर से उनके कम से कम 9 किलो वज़न घट गया है, जो जिसकी वजह से उनके काफ़ी परेशानियों के साथ झेलना पड़ रहा है। उन्हें बहुत सारे मतलब कमज़ोरी हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है। उनके डॉक्टर हमेशा हर समय उनकी चेकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है और सरकार ने अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया है कि आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता मैं सीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरी मानना ये है, मेरा बात यहाँ है सरकार से है कि मैं शिक्षा के साथ हूँ और रहे बीते दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि नीट के पेपर लीक होते हैं, एसएससी का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कई अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पेपर लीक्स होती है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं और ये लीक होती है हमारे वरिष्ठ नेताओं के भ्रष्ट दिमाग के कारण हो रही है लीक। क्योंकि पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है। बच्चे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल से बच्चे तैयारी करते हैं। बच्चों की अपनी खुशी होती है, अपनी एक प्रतिभा होती है, अपना एक सपना होता है कि मैं पढ़ लिख करके ये कर लूँ, वो कर लूँ, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करूँ। दैट्स इट। ठीक है, लेकिन हमारे सरकार यहाँ पे क्या करते हैं कि पहली बात तो ये है कि फॉर्म का चार्ज ज़्यादा लेते हैं। वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जब एग्ज़ाम लेती है सरकार जब सरकार एग्ज़ाम लेते हैं तो बच्चों की सेंटर इतना दूर भेज देते हैं। अभी जैसे हम बिहार के हैं, हमारा ज़िला दरभंगा है, अब दरभंगे के बच्चे को भेज देता है पटना, पटने के ज़िले को भेज देता है सीधा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। यानी कि एक जगह के बच्चे, बस यूँ मान लो कि दिल्ली के बच्चे को भेज दिया असम के बच्चे को भेज दिया उत्तराखंड के बच्चे को भेज दिया देहरादून। और उस स्थिति में बच्चे लोग क्या करते हैं कि दो दिन घर से पहले निकलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए। ठीक है, अब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए धक्का खाते हैं, उनको सही ट्रेन नहीं मिलता, उनको बस नहीं मिलता। भाई, स्टूडेंट लाइफ में पैसों की दिक्कत होती है, फैमिली कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी उतना। चलो जैसे भी हो, बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, धक्का मुक्की खाते हैं, ऐसे तैसे बच्चे चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। ठीक है, सेंटर पे पहुंच जाते हैं बच्चे, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद बाहर निकलते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रिय विद्यार्थीगण, आपके द्वारा दिया गया एग्ज़ाम रद्द हो गया है। अच्छा जाता है, बच्चे ये सुनते हैं तो बच्चों को बड़ी दुखी होता है कि आपके पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण तो पता है ना क्या होता है? हमारे वरिष्ठ नेता जो चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो फॉरेन में जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं भाई, तो उनको थोड़ी दिक्कत है। वो तो 1 मिनट में हज़ारों करोड़ों रुपया फेंक देंगे बच्चों के लिए, उसके लिए क्या दिक्कत है? मरते तो वो है ना, जो बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, मरते वो है ना। चलो ठीक है, यही सब देखते हुए एक बीते सालों में एक कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ अननोन पर्सन की तरफ से।
जिसका फाउंडर फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो बाहर में रहते, अमेरिका रहते हैं बेचारे, वो इंडिया आते हैं, बच्चों की शिक्षा के साथ लड़ते हैं, उनके शिक्षा के साथ, उनकी शिक्षा के लिए, हक के लिए लड़ते हैं। अब तो बंद करो भाई, कितनी घोटाला करोगे, बंद करो। बड़े वरिष्ठ बताते हैं। अब देखो जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, उसको बचना होता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। जिसको बचना होता है वो बीजेपी में आ जाओ, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। समझ रहे हो ना बात? तो अभी हाल ही में 18 जून या 20 जून से हमारे देश के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सर, जिसने अनशन त्यागे हुए हैं, 22 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया। इस वजह से उनकी 9 किलो से ज़्यादा वजन घट गया। शारीरिक और मानसिक तौर से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, ठीक है, कमज़ोर हो गए हैं कि उन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कई राज्यों के बच्चे लोग आए हैं उसमें शामिल होने के लिए, ठीक है, कई राज्यों के बच्चे उसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि ये हमारे ही लिए लड़ रहे हैं, हम सबके लिए ही है। तो हम सब से एक आग्रह करते हैं, हम सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं, सभी माता पिता से हम आग्रह करते हैं कि आप भी इस भागीदारी में शामिल होइए। आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि आप आज नहीं खड़ा होंगे तो कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, भविष्य के साथ तो खेल ही रहा है सरकार, ठीक है। और आज एक खबर निकल कर के आई है, सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस जबरन उन्हें घसीट कर जबरन उन्हें अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अगर वो 2 से 3 दिन तक अगर वो अनशन नहीं त्यागते तो उनकी जान जा सकती थी, ऐसा डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जंतर मंतर पे जा कर के प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि जो शिक्षा मंत्री है महेंद्र प्रधान, शायद नाम उनका वही है, ठीक है, उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाए। और अभी ये रिपोर्ट निकल कर के आई है कि अगर सोनम वांगचुक सर को कुछ होता है तो हो सके प्रधानमंत्री की इस्तीफे देने की मांग हो सकती है। ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कहते हैं कि जब जनता अगर शोर करने लग जाए, जनता अगर जब चिल्लाने लग जाए, जनता अगर अब आवाज़ उठाने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि सरकार चोर है। और जब जनता अगर चुपचाप रहे तो समझना चाहिए कि सरकार सही है। तो आवाज़ भी उठ रही है और समझ भी रहे हैं आप लोग। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, दोस्त को, भाई को, बहन को, जो भी हो, और सब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और दुआ करें कि सोनम वांगचुक सर को ये राहत मिले, वो उनका तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। सो मैं यही दुआ करता हूँ कि सर का तबीयत में थोड़ा सुधार आए, सुधार थोड़ा क्या पूरा सुधार रहे हैं और वो जल्द से जल्द सही हो जाए। सो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो जय हिंद।